क्या बात है जी, आज तो आप कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हो। मुझे बताओ ना। उदासी की तो बात है ही। मैं कितना लाचार हूँ कि तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे सकता। काम धंधा कुछ नहीं है, चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहता है। क्यों परेशान होते हो? हमारा समय जरूर बदलेगा। आप देखना, हमारे पास भी सब कुछ होगा। तुम भी सोचती होगी कि किससे शादी करके अपने कर्म फोड़ लिए। आप ऐसा मत सोचो, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। गरीबी है तो क्या हुआ, आप मेरे साथ तो हो। केशव यूं ही उदास बैठा होता है और सुमन पास के कुएं से पानी लेने जाती है, पर जब तक वहां पहुंचती है तो कुएं में पानी खत्म हो जाता है। हे भगवान, आज तो पानी भी खत्म हो गया। घर पर तो पानी भी नहीं है, अब घर कैसे जाऊं? वहीं खड़ी एक औरत ये सुनकर बोलती है, क्या हुआ सुमन, क्या सोच रही है यहाँ खड़ी खड़ी? पानी लेने आई थी पर पानी खत्म हो गया, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हाँ, आज पानी जल्दी खत्म हो गया, अब तो इसमें सुबह ही पानी आएगा। एक काम क्यों नहीं करती, पास के जंगल में जो नदी बहती है वहां से पानी ले आ, बड़ा मीठा पानी है वहां का। अच्छा, अभी जाती हूँ। सुमन मटका लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। वहां नदी का पानी चमचमा रहा होता है। जैसे ही वो पानी भरने के लिए झुकती है तो उसकी नजर उसमें तैरने वाली मछलियों पर पड़ती है। ये सब देखकर, अरे यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और ये कितनी साफ सुथरी भी है। पानी इतना अच्छा है तो मछलियाँ भी तो अच्छी होंगी ना। सुमन जब मछलियों को देखती है तो उसके मन में विचार आता है और वो भागी भागी अपने घर जाती है। क्या हुआ, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो, क्या बात है? अरे बात ही कुछ ऐसी है। मैं पास के जंगल की नदी से पानी भरने गई थी, वहाँ का पानी बहुत साफ है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। अरे क्या बात है? बात ये है कि उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको देखकर मेरे मन में एक उपाय आया है। क्यों ना हम मछली पकड़कर उसको बाजार में बेचें? आजकल बारिश का मौसम है और नदी पानी से पूरी तरह भरी हुई है। उसमें बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी और हम 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। तुम बात तो सही कह रही हो। मैं कल ही उस नदी में मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा। केशव अगली सुबह मछलियाँ पकड़ने जाता है। वो जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और उन्हें बाजार में बेचता है। इससे उसे बहुत मुनाफा होता है और वो खुश होकर अपने घर पहुँचता है। आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला हुआ है, क्या बात है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे मछली पकड़कर बेचने का उपाय ना बताती तो आज मेरे चेहरे पर ये मुस्कान ना होती। आज तो बाजार में मेरी मछलियाँ बहुत बिकी है, ये आज का मुनाफा रख लो। अगर इसी तरह से तुम मछलियाँ पकड़कर बेचने लगे तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। केशव को मछली बेचते सिर्फ एक ही दिन हुआ था। उसी बाजार में एक रमन नाम का मछली व्यापारी मछली बेचा करता था। उसकी बीवी का नाम पूजा था। वो दोनों केशव के मछली बेचने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अरे भाग्यवान, ये केशव ने मछली बेचने का विचार कैसे बना लिया? इस पूरे बाजार में तो मैं ही मछलियाँ बेचा करता था। अगर केशव इसी तरह से मछलियाँ बेचता रहा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। आप फिक्र क्यों करते हो, मैं आपके धंधे को चौपट नहीं होने दूंगी। जल्दी हम कोई उपाय निकालेंगे जिससे केशव को मछली बेचना भारी पड़ेगा। हाँ है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हम उसकी मछलियों पर मौका पाकर जमाल गोटा छिड़क देंगे, जिसकी वजह से वो पूरे बाजार में बदनाम हो जाएगा। रमन पूजा ऐसा ही करते हैं। वे मौका पाकर उसकी मछलियों पर जमाल गोटा छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मछलियाँ जो भी खाता है वो बीमार हो जाता है और केशव पूरे बाजार में बदनाम हो जाता है। ये सब देखकर एक व्यापार शुरू किया था, वो भी ना जाने कैसे गलत हो गया। मेरी वजह से इतने लोग बीमार हो गए। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। केशव के घर न आने पर सुमन उसे ढूंढती हुई उसी नदी के पास पहुँचती है जहाँ से वो मछली लेकर आया था। केशव वहाँ चुपचाप बैठा होता है। सुमन उसके पास बैठ जाती है। तभी केशव कहता है, मेरी वजह से सब लोग कितनी तकलीफ में हैं। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। पागल हो क्या? किसी और की गलती पर तुम क्यों अपने आप को गुनहगार समझ रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। ये सब हमारे पड़ोसी रमन और उसकी बीवी पूजा का किया धरा है। उसने आपकी तरक्की से जलते हुए आपको बदनाम करने की कोशिश की है। रमन? अरे उसको तो मैं कितना अच्छा समझता था।
उसने मेरे साथ ऐसा किया? उसको उसके किए की सजा मिल जाएगी। आप बस घर चलिए। सुमन केशव को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसे घर से ना निकलने की हिदायत देती है। वो कुछ मुर्गियां ले आती है और उन्हें ऊपर के एक कमरे में बंद कर देती है। कुछ दिन बाद जब रमन और रमन की बीवी केशव को नहीं देखते हैं तो उन्हें खलबली मचती है और अरे ये केशव बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। उसका धंधा क्या चौपट किया, तब से उसके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। आखिर कहाँ चला गया? कहीं और कोई धंधा करना तो शुरू नहीं कर दिया उसने? उस केशव के बस की कुछ नहीं है, बस उसकी बीवी बहुत चालाक है। तुम चिंता मत करो, मैं उसकी बीवी से बहला फुसलाकर बात निकलवा कर लाती हूँ। ध्यान से जाना, उसको तुम्हारे इरादों का पता ना चल पाए। पूजा सुमन के घर पता लगाने पहुँचती है, पर सुमन उसके इरादों को भांप जाती है। अरे बहन, बहुत दिनों बाद याद आई। आओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। केशव भाई साहब बहुत दिनों से नहीं दिख रहे। क्या उन्होंने कोई दूसरा व्यापार शुरू किया है? मछली के व्यापार में तो उन्हें बहुत घाटा हुआ था। सही पहचाना बहन, उन्होंने अब मछलियों का व्यापार छोड़कर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। वो छत पर सब्जियां उगा रहे हैं। सब्जियां उगा रहे हैं? पर मुझे तो मुर्गियों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे बहन पूजा, बादल हो रहे हैं तो मुर्गियों ने सोचा होगा कि अभी दिन निकला है, इसलिए अजान लगानी शुरू कर दी है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अब मैं चलती हूँ, रमन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पूजा अपने इरादे कामयाब होते सोचकर बहुत खुश होती है और रमन को जाकर सारी बात बताती है। रमन भी उसकी नकल कर सब्जियां लगाने की सोच बैठता है और अपनी छत पर बहुत सारी मिट्टी डालकर उसके अंदर बीज बो देता है। मछलियों में इतना मुनाफा कहाँ हो रहा था, अब तो मैं सब्जियां बेचूंगा और देखना हर कोई मेरी ही सब्जियां खरीदेगा। केशव अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है ना। वो सोच रहा होगा कि सब्जियों का विचार तो किसी के मन में नहीं आ सकता, पर मैं भी उससे कम नहीं हूँ। रमन जब अपनी छत पर सब्जियां उगाता है तो सब्जियों की जड़ें उसकी छत को तोड़कर नीचे तक आ जाती हैं, जिसकी वजह से बारिश में छत टपकने लग जाती है। उधर केशव अपनी मुर्गियों के अंडों को बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाता है और कुछ ही दिनों में एक बंगला और एक गाड़ी खरीद लेता है। वो उस गाड़ी में सवार होकर रमन के घर के आगे से निकलता है। ये सब देखकर अरे ये तो केशव है, ये तो इतना अमीर हो गया कि इसने गाड़ी भी खरीद ली और हमारी तो यहाँ छत टपक रही है। कैसी हो पूजा भाभी? तुमने क्या सोचा कि हम अपना राज तुम्हें दे देंगे? अरे मैं सब्जियों का नहीं बल्कि मुर्गियों का पालन कर रहा था। मुर्गियों के अंडों को बेचकर मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि अब मेरे पास बंगला, गाड़ी है और तुमने मेरी होड़ की और अपने घर को ही तोड़ दिया। किसी ने सही कहा है कि लालच बहुत बुरी बला है और दूसरों की कामयाबी से जलना तो और भी बुरी बात है। रमन और पूजा केशव की कामयाबी से जलकर उसकी होड़ करने के पीछे अपना घर भी बर्बाद कर चुके थे। अब वे रोड पर आ गए थे क्योंकि तेज बारिश की वजह से सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी। उनकी मेहनत, पैसा और वक्त तीनों बर्बाद हो गए थे। केशव ने हमें सबक सिखा दिया है कि हम किसी का बुरा करने जाते हैं तो हमारा ही बुरा होता है। हम तो घर से भी बेघर हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? रमन के पास अब पैसे भी नहीं थे और केशव अब अमीर होकर पैसों में खेल रहा था। वो दिन दुनी रात चौगुनी सफलता पा रहा था।